मोदी जी का परिवार है अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, वो उनका परिवार है। ये 140 करोड़ नहीं है। और रही बात इनकी गारंटी की, तो कहते हैं 400 के पार। इन्हें ये नहीं पता 400 के पार क्या होगा। 400 के पार दालें जाएंगी, 400 के पार दूध जाएगा, 400 के पार जो है आपका रिफाइंड जाएगा, 400 के पार तेल का रेट जाएगा। लेकिन मैं इन भाइयों से, मुझे इससे आपत्ति नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी में क्यों है या सपोर्ट क्यों करते हैं, लेकिन इनके दर्द भी हम जानते हैं कि ये भी अपने बच्चों की फीस जो है वही महंगे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी से कहें, ये खूब मोदी मोदी चिल्लाएं, लेकिन अगर मोदी मोदी चिल्लाने से इस देश में IIT बन जाती है, एम्स बन जाती है, बच्चों के लिए शिक्षा फ्री हो जाती है, तो खूब मोदी जी को उठा करके गुजरात भेजना है, गुजरात भेजना है, गुजरात भेजना है, जज मत कीजिए। ये गुजरात भेजना है मोदी जी को, गुजरात। और योजना का झूठ अभी लोकसभा में पकड़ा गया था। निर्मला सीतारमण जी बयान दे रही थी कि हमने 3 करोड़ लोगों को आवास दिया। अगले दिन, एक दिन बाद ही मोदी जी संसद में आए, उनका बयान था हमने 4 करोड़ लोगों को आवास दिया। 1 करोड़ की इजाफा एक ही दिन में कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि झूठ है। इनकी आवास योजना की पोल पश्चिम बंगाल में खुल गई थी, जब इन्होंने एक लक्ष्मी देवी के नाम का लेडी थी, उसके नाम के पोस्टर जारी कर दिए थे कि लक्ष्मी देवी को प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिला। जब सारे के सारे रिपोर्टर वहाँ पहुँचे, हाँ जी या लक्ष्मी देवी जी आपको मकान मिल गया क्या? कि मुझे कौन सा मकान, कैसा मकान? कि नहीं, आपकी तो फोटो छपी अखबारों में, आपके तो बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला कि आपको विकास वो दिया गया, आवास दिया गया। उसने कहा ये देखिए जी, पीछे मेरा घर है, 500 रुपये महीने के किराए पर रहती हूँ और ये मेरी झोंपड़ी है। ये हकीकत है। 24 का चुनाव है, जनता ने मूड बना लिया है कि बीजेपी की सरकार लानी है। कौन सी जनता ने मूड बना लिया है? जिन लोगों ने पहले मूड बनाया था उन्होंने तो बनाया हुआ है। बाकी विपक्ष जो 60% है, करीब 55% का विपक्ष है, उसने तो मूड नहीं बनाया। हमने तो मूड नहीं बनाया। हमने तो बिल्कुल नहीं सोचा कि हम बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा, अभी राज्य चुनाव का रिजल्ट शायद आपने नहीं देखा होगा। देखा है, बिल्कुल देखा है, कोई बात नहीं। 3 राज्यों में कांग्रेस हारी है, लेकिन उनकी वोट परसेंटेज आप देखिए, चारों राज्यों के मिला के 4 करोड़ 90 लाख वोट मिले कांग्रेस को, और उन्हें 4 करोड़ 81 लाख वोट मिले। 9 लाख वोट फिर भी कांग्रेस के पास में फालतू ही थे। ठीक है, सरकार नहीं बन पाई, कोई बात नहीं, उन लोगों का दुर्भाग्य। तो वैसे ही जो है, क्या नाम है, वोट परसेंटेज आपका ठीक ठाक रहेगा, लेकिन बीजेपी की सरकार बनेगी। नहीं, अभी से हम कैसे कह सकते हैं? अभी तो 2 महीने इलेक्शन में है, रातों रात चुनाव पलट जाते हैं एक एक चीज़ में। मैं आपको एक पुराना इंसिडेंट सुनाता हूँ। 1977 की बात है। जॉर्ज फर्नांडिस थे और उनके कहीं से कोई उम्मीदवारी नज़र नहीं आ रही थी कि वो चुनाव जीत पाएंगे। बिहार से वो खड़े हुए थे, मुजफ्फरपुर से, ठीक है जी। उनके बाद उनका रातों रात एक पोस्टर जारी हुआ था। उन्होंने अपने हथकड़ी लगा के अपना पोस्टर जारी कर दिया था, और अगले दिन उसके पूरी रात में इतना माहौल बदल गया था कि वो भारी मतों से चुनाव जीत के आए थे, भारी मतों से। तो राजनीति में इस बार मोदी जी का डंका बज रहा है सर, मानेंगे आप? नहीं मानूंगा, मैं तो नहीं मानता सर। डंका बजाने वाले कौन है? पेड़ विरोधी हैं इसलिए नहीं मानेंगे? नहीं, मैं विरोधी वाले का मतलब हो गया जो हकीकत है, मैं तो उस बात पे यकीन करके चलता हूँ। डंका आप कैसे कहते हो कि डंका बज रहा है? कौन डंका बजा रहा है? जो उनका देश की आवाम बजा रही है, जनता। देश की आवाम अगर डंका बजा रही थी तो मोदी जी का डंका दिल्ली में क्यों नहीं बजा? दिल्ली में क्यों उनको सीटें नहीं मिली? मोदी जी के फेस पे ही चुनाव लड़ा गया था, मात्र 8 सीटों में सिमट के रह गए। तो नगर निगम में क्यों नहीं उन्हें वोट मिले? विपक्ष को क्यों वोट करें? विपक्ष को क्यों वोट ना करें, ये बताइए, क्यों वोट ना करें? वोट करे, ये मैं वही आपसे उल्टा सवाल पूछता हूँ कि क्यों वोट ना करें? मोदी जी ने गारंटियाँ दी थी जो चुनाव में आने से पहले। 2014 से उनकी गारंटियों का पिटारा खुला था। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष दूंगा, मैं किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, मैं MSP लागू कर दूंगा, और मैं स्मार्ट सिटी बना दूंगा। क्या आज की डेट में कोई एक भी गारंटी पूरी हुई है पिछले 10 सालों में? पिछले 10 सालों में रोना क्या रोया? नेहरू जी ने ये करा और इंदिरा गांधी ने ये करा, कांग्रेस ने ये करा, राहुल गांधी ने मुझे ऐसा कह दिया। मैं बचपन में चाय बेचता था, मेरी माँ बर्तन मांजती थी। बाबू को जाएंगे, अरे भैया तुम्हारी माँ अगर चाय बेचती थी, बर्तन मांजती थी, तो ऐसे सैकड़ों हजारों लाखों लोग ऐसे और भी देश में मौजूद कि जिनकी माँ बर्तन मांजती थी, जिनके माँ बाप चाय बेचते थे। तो इन आधार पर वोट देंगे हम उन्हें? चलिए, इनका जवाब दीजिए सर कि मोदी जी के 10 साल इनका कह रहे हैं कि बेकार रहा है। अब सुनेंगे तब ना जवाब दूंगा। अभी तो चले जाएंगे तो क्या सुनेंगे? मोदी जी के 10 साल कैसे, मोदी जी का 10 साल कैसे बेमिसाल रहा, ये देश की जनता 140 करोड़ जनता ने देखी है। और शर्मा जी को नहीं दिखाई पड़ रहा है तो गांव में जाके देखे कि सपने में भी हिंदुस्तान के जो गांव में लोग रह रहे हैं, कभी सोचा था? 60 साल 70 साल गुजर गए इन सब पार्टियों को वहाँ पर में, लेकिन कभी गांव की सुध ली? जिस गांव में महिलाएं चूल्हे पर किस तरह रोटी बनाती थी, आज उसको अगर चूल्हा से मुक्त करवाया तो मोदी ने करवाया। जनधन योजना के तहत अगर केंद्र से 1 रुपया जाएगा तो 1 रुपया उस महिला के बीच में आ जाएंगे तो महिला के पास पहुँचे। ये अगर सपना साकार किया तो मोदी ने किया। उसके बाद आवास, जो कभी बहुत गरीब लोग जब बारिश होती थी तो बच्चों को लेकर के कैसे सोती थी, उसको आवास से
मुक्त देने कराए। का काम किया तो मोदी जी ने किया है, अभी बताइए। और सुन लो अभी और अभी क्या पहले मोल फिर एक बार यही बोल देंगे। हाँ। ये सब काम किया, उसके बाद जनधन योजना के तहत खाते खुलवाए जो 1-1 रुपया पहुंच जाएगा। आयुष्मान कार्ड दिया, व्यापारियों के लिए मुद्रा योजना, विश्वकर्मा योजना, स्किल इंडिया जो आज हम मोबाइल चला रहे हैं, कांग्रेस के टाइम में विदेशों से परचेज होती थी, विदेशों से आते थे। आज हम हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में सप्लाई कर रहे हैं। बड़े बड़े तोप, बड़े बड़े लड़ाकू विमान, ये सब पहले विदेश से तो खरीदते थे। मोदी जी ने ये किया है। सारे मोदी जी ने किया। जवाब दीजिए। मोदी जी का विजन। इन्होंने जवाब सुनिए। शुरुआत इन्होंने करी कि जी आवास योजना का झूठ अभी लोकसभा में पकड़ा गया था। निर्मला सीतारमण जी बयान दे रही थी कि हमने 3 करोड़ लोगों को आवास दिया। अगले दिन एक दिन बाद ही मोदी जी संसद में आए, उनका बयान था हमने 4 करोड़ लोगों को आवास दिया। 1 करोड़ की इजाफा एक ही दिन में कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि झूठ है। इनकी आवास योजना की पोल पश्चिम बंगाल में खुल गई थी जब इन्होंने एक लक्ष्मी देवी के नाम का लेडी थी, उसके नाम के पोस्टर जारी कर दिए थे कि लक्ष्मी देवी को प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिला। जब सारे के सारे रिपोर्टर वहाँ पहुँचे, हाँ जी या लक्ष्मी देवी जी आपको मकान मिल गया क्या? कि मुझे कौन सा मकान, कैसा मकान? कि नहीं, आपकी तो फोटो छपी है अखबारों में, आपके तो बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला कि आपको विकास वो दिया गया, आवास दिया गया। उसने कहा ये देखिए जी पीछे मेरा घर है, 500 रुपये महीने के किराए पर रहती हूँ और ये मेरी झोंपड़ी है। ये हकीकत है। और तीसरी बात, ये तो मोदी जी का और निर्मला जी का बयान हो गया। उसके बाद जो शहरी विकास मंत्रालय के जो अधिकारी थे उन्होंने लिखित में क्या जवाब दिया? घर दिए, लेकिन कितने? 77,50,000। अब किसको सच माने? झूठों के सरदार को किसको सच माने हम? निर्मला सीतारमण जी को सच माने या उनके जो विधि सचिव जो उनके सेक्रेटरी हैं ऑफिस के, उनको सच माने? किसको सच माने? उज्ज्वला योजना की भाई साहब ने बड़ी तारीफ है। आज इनका उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दिए गए। उससे पहले सिलेंडर कितने का कहना होता कि आज हम शक्तिशाली हो गए, हर क्षेत्र में पहले हम कमजोर नहीं थे? पहले क्या हम कमजोर थे? बिजली थी। आप कहते हैं बिजली थी, क्यों नहीं थी? कहाँ बिजली नहीं थी? क्या नहीं थी? पिछले 15 सालों से दिल्ली में निर्बाध बिजली आ रही है। अभी कौन सा है? 120 में बिजली मिल हाँ। रही है, 500 में मिल रही है, सुविधा तो मिल रही है। सुविधा तो देखो। दूसरी बात में मिलती थी, पहले 120 में मिलती थी, हाँ। 500 में बिजली मिल रही है। बिजली 120 में 5 दिन में बिजली हमने झेले हैं। खेत में जाते थे और जब पानी खोलते थे और बिजली चली जाती थी, वो भी दिन देखे। गाँव में नहीं गए? हम गाँव में गए, नहीं गाँव में गए? देखे हम। गाँव में नहीं गए हैं? अच्छा आप गाँव में दूसरी नहीं बात गए हैं? कि इन्होंने कहे ना, आज नहीं गए हैं? जम्मू कश्मीर के अंदर 64,000 करोड़ की लागत से वहाँ की सुविधाओं को, इनके सरकार में, इनके समर्थक के सरकार में जिस युवा को पत्थर पकड़ाए जाते थे, आज मोदी जी के शासनकाल में 10 साल के अंदर कोई सोच नहीं सकता था कि मोदी जी आएंगे, धारा 370 हटेगी, महिला सशक्तिकरण का होगा, 3 तलाक होगा, राम मंदिर बनेगा। कभी हिंदुस्तान की जनता सपने में नहीं सोचती थी और मोदी जी ने आके चुटकी में बजा के समाधान कर दिया। इसलिए मोदी जी को देश की 140 करोड़ जनता अपना परिवार मानता है। क्या कह रहे हैं? देखिए, इन्होंने कहा कि परिवार मानते हैं। मोदी जी का परिवार है अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, वो उनका परिवार है। ये 140 करोड़ नहीं है। और रही बात इनकी गारंटी की, तो कहते 400 के पार। इन्हें ये नहीं पता 400 के पार क्या होगा। 400 के पार दालें जाएंगी, 400 के पार दूध जाएगा, 400 के पार जो है आपका रिफाइंड जाएगा, 400 के पार तेल का रेट जाएगा। लेकिन मैं इन भाइयों से, मुझे इससे आपत्ति नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी में क्यों है या सपोर्ट क्यों करते हैं, लेकिन इनके दर्द भी हम जानते हैं कि ये भी अपने बच्चों की फीस जो है वही महंगे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी से कहें, ये खूब मोदी मोदी चिल्लाएं, लेकिन अगर मोदी मोदी चिल्लाने से इस देश में IIT बन जाती है, एम्स बन जाती है, बच्चों के लिए शिक्षा फ्री हो जाती है, तो खूब मोदी मोदी चिल्लाओ, क्या दिक्कत? लेकिन वो कुछ होना नहीं है, वो कुछ होना नहीं है। लेकिन एक बात मान के चलिए कि चाहे कितना भी चिल्लाते रहें, कुछ नहीं होने वाला। सरकार बदल रही है, पूरी तरीके से बदल रही है। 140 करोड़ लोगों ने ठान लिया है 2024 में मोदी जी को गुजरात छोड़ करके आएंगे, गुजरात छोड़ करके आएंगे सारे लोग मिल करके। और मैं दे रहा हूं जवाब। जिस व्यक्ति का सपना हो विकसित भारत और समृद्ध परिवार, और एक तरफ विपक्ष है जो कहता है विकसित परिवार, समृद्ध परिवार, उसको देश की जनता कभी कबूल करेगी? हमेशा विपक्ष ने अपने परिवार को समृद्ध बनाया। वालों से ये कहूंगा, भाजपा वालों से ये कहूंगा, जरा मैं कैमरामैन से कहूंगा, जरा मैडम एक नीचे दिखाइए भाई साहब की तरफ। हालत ये मोदी मोदी चिल्लाते, इन्हें कहा था हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बिठाऊंगा। इनसे पूछो, इनकी तरफ दिखा करके कि क्या इन्हें हवाई जहाज में
बिठाया तो ये मैं गया हूँ हवाई जहाज में बैठ के चप्पल में। अरे तुम चप्पल के नहीं हो, तुम जूते के हो। इन्हें दिखाओ, ये झूठ बोल रहे हैं। हमारे गांव में, झूठ बोल रहे हमारे हैं। घर के बगल में एयरपोर्ट है, बता देता हूँ मैं। ये झूठ बोल रहे हैं। ये आप देखिए, ये देश की जनता ने पूरी तरीके से ठान लिया है नरेंद्र मोदी जी को उठा करके गुजरात भेजना है, गुजरात भेजना है, गुजरात भेजना है। कपड़ा देखकर जज मत कीजिए। ये गुजरात भेजना है मोदी जी को, गुजरात। और मैं आपको बता दूं, मैं बता दूं, गुजरात भी इस देश में ही है, कहीं भेज दीजिए, इस देश में ही तो इस है। देश में तो गुजरात में है, गुजरात देश में ही है। ये बेईमान पार्टियों के समर्थक जिसने देश को लूटा है उसके समर्थक है। इन्हें देश नहीं दिख रहा है, अपना कोट पैंट दिख रहा है। ये कुछ नहीं होगा। जिसके डकैतों इनके तो प्रत्याशी मैदान छोड़ करके भागने शुरू हो गए। इनके तो प्रत्याशी भी मैदान छोड़ करके भागने शुरू हो गए। आप ये समझ लीजिए, इस देश के अंदर पूरे देश में मोदी जी लगाते फिर रहे, गारंटी है, गारंटी है। लेकिन शिक्षा से डरते हैं नरेंद्र मोदी जी इस देश के अंदर। सिर्फ शिक्षा से डरते हैं, शिक्षा